जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 सवाल कराने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू छपेगा। तो आप लोग आज के इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि 80 सवाल में से कितना सवाल आपका सही हुआ। तो सवाल नंबर पहला है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, और बी मोनोसाइट, और सी लिम्फोसाइट, और डी बेसोफिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, एफी का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिडियस। अगला सवाल यहाँ पे है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फॉल्विक अम्ल, और बी थायमिन, और सी राइबोफ्लेविन, और डी नियासिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉल्विक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता अधिकार, और भी स्वतंत्राधिकार, और सी शिक्षाधिकार, और डी संवैधानिक उपचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्राधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, आरसीबी का निर्माण किस विटामिन की उपस्थिति में सही ढंग से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, और बी विटामिन B12, और सी विटामिन डी, और डी विटामिन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? ऑप्शन ए कंधा, और बी घुटना, और सी कोहनी, और डी कलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुटना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, और बी मेथेनॉल, और सी एसीटोन, और डी बेंजीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब समानता कैसी होती है? ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, और बी आभासी, और सी उल्टा, और डी रंगीन। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब आभासी होती है। अगला सवाल यहाँ पे है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त का लाल रंग किस धातु के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, और बी आयरन, और सी सोडियम, और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मनुष्य में सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिबर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। H2O2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, एसआई पद्धति में तापमान की मूल इकाई क्या है? एसआई पद्धति में तापमान की मूल इकाई केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1992 से 93, और बी 1985, और सी 1975, और डी 2000। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1992 से 93 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, शरीर में इंसुलिन कहाँ बनती है? शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, और बी रिकेटस, और सी बेरी, और डी रतौंधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, और बी ओम, और सी फैराडे, और डी मैक्सवेल। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम दिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन ए 406, और बी 506, और सी 606, और डी 706। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 606। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग मांसपेशियां 606 होती है। अगला सवाल यहाँ पे है, एचवी का सामान्य स्तर महिलाओं में लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 16 जी प्रति DL। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, और बी बेकिंग सोडा, और सी जिस, और डी किकटरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अगला सवाल यहाँ पे है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 220 मिनट प्रति सेकेंड, और बी 343 मिनट प्रति सेकेंड, और सी 500 मिनट प्रति सेकेंड, और डी 700 मिनट प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 मिनट प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है,
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ले जाना, और बी रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना, और सी रक्त जमाना, और डी हार्मोन बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। Na2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल साल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, और बी पलास लिली ऑफ द फर्स्ट, और सी गुलाब, और डी चमेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलास लिली ऑफ द फर्स्ट। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ये सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को ध्यान से जरूर करिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। रक्त में प्लेटलेट्स का सामान्य कार्य क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स का सामान्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, और बी 3, और सी 4, और डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, और बी हर्ट्ज, और सी जूल, और डी पास्कल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी सुभाष चंद्र बोस, और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत, और बी अस्थित मज्जा, और सी हृदय, और डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थित मज्जा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी यूट्रा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। H2S का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930, और बी 1942, और सी 1947, और डी 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, और बी विटामिन सी, और सी विटामिन डी, और डी विटामिन के। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। ये भी सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्त की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आरसीबी, और बी डब्ल्यूबीसी, और सी तंत्रिका कोशिका, और डी मांसपेशिया कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, और बी ओम, और सी एम्पियर, और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, और बी 26 जनवरी 1950, और सी 15 अगस्त 1947, और डी 2 अक्टूबर 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा हल्का है। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, और बी एनीमिया, और सी रिकेटस, और डी बेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। Cu का रासायनिक प्रतीक किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, और बी आयरन, और सी मैग्नीशियम, और डी सोडियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, और बी फेफड़ा, और सी यकृत, और डी गुर्दा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। NH4OH का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। वेग की SI इकाई क्या है? वेग की SI इकाई मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1885, और बी 1905, और सी 1919, और डी 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है। इंसुलिन किस अंग से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, और बी अग्नाशय, और सी पिट्यूटरी, और डी थायराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, एयू किसका रासायनिक प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल और बी वाट और सी न्यूटन और डी पास्कल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस और बी रतौंधी और सी स्कर्वी और डी बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 44 और बी 45 और सी 46 और डी 48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, ध्वनि की एसआई इकाई आवृत्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24वां संशोधन और बी 42वां और सी 44वां और डी 52वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर और बी स्टेप्स और सी रेडियस और डी टिबिया। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्फॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, एजी का रासायनिक प्रतीक किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई पास्कल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए इंदौर और बी ग्वालियर और सी भोपाल और डी जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और बी हाइड्रोजन और सी नाइट्रोजन और डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र और बी बंकिम चंद्र चटर्जी और सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ 79 नंबर है,
WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, और बी जिम्बाब्वे, और सी पेरिस, और डी न्यूयॉर्क। WHO का मुख्यालय जिम्बाब्वे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर और लास्ट सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर।